So, hello students, we are here right now. Welcome back to 10-minute tutorials with Priyanka, and I am here for the introduction of the chapter which we are going to start for class 9th. So, I think you know about this book, economics book. This is a book which is run by CBSE. So, ये CBSE का book है और हम लोग क्लास 9th का इकोनॉमिक्स आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहला लेसन हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं जो कि है अबाउट विलेज पालमपुर। सो लेसन का जो आपका नाम है वो है विलेज पालमपुर। सो ये हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। सो ये वीडियो सिर्फ CBSE के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए भी है जो कि बिहार बोर्ड से हैं। सो उसमें क्या है ना कि उसमें बिहार का एक गाँव है, जो चैप्टर का नेम है वो है बिहार का एक गांव, और उसमें गांव का जो नाम है वो फतेहपुर है। तो फतेहपुर का इंट्रोडक्शन उसमें दिया गया है, पर हम CBSE के थ्रू जा रहे हैं। सो आप इस बात से मत घबराना कि अरे ये तो CBSE के लिए है, हमारा बिहार बोर्ड है तो वो कैसे कवर होगा। जो मेन जो मोटिव है चैप्टर का, ये मोटिव चैप्टर का ये नहीं है कि गांव में क्या चीज़ें हैं उससे क्वेश्चन करेगा। आपका मोटिव है प्रोडक्शन बताना। जो चैप्टर का जो मोटिव है, चाहे वो CBSE का पालमपुर हो या फिर बिहार का एक गांव हो, तो उसमें बस इतना मोटिव है कि बच्चों को प्रोडक्शन के बारे में समझाया जा सके, क्या प्रोडक्शन है, कैसे करना है, फार्मिंग क्या है और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या है। दैट इज़ द मोटिव दैट दे वांट टू गिव यू। सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन जो है पहला मैंने जैसे आपको बताया, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सो यहाँ पे हम लोग पालमपुर गांव की स्टोरी पहले जानेंगे कि आखिर पालमपुर गांव में क्या क्या चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग पालमपुर का। सो एक चीज़ मैं पहले जानना चाहूँगी कि आप लोगों ने गांव देखा होगा। सो आप लोगों ने जो आज का गांव देखा है वो पहले के गांव से बहुत अलग है। मैं जब छोटी थी अपने गांव जब जाती थी तो वहाँ पे पक्की सड़कें नहीं होती थी, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था, रात भर गर्मी में बिताना पड़ता था, गैस स्टोव्स नहीं होते थे, क्या बोलते हैं वो काउडंग केक पे खाना बनता था, क्या बोलते हैं सो गोईठा, हाँ गोईठा पे खाना बनता था, फिर जलावन से खाना बनता था। तो ये चीज़ें हमने गांव में देखा है। गांव में पक्की सड़कें तो बिल्कुल ही नहीं होती। फिर हमारे पास वहाँ पे गांव में डॉक्टर्स नहीं होते थे, एजुकेशन के लिए स्कूल्स नहीं होते थे। सो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो पालमपुर जो गांव का जो स्टोरी है ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। हाँ, बट नाउ डे वी कैन से दैट नाउ द विलेज लाइक पालमपुर वी आर हैविंग on the not on the paper only, on we can see in the villages the differences that we were not having previously। जो पहले जो चीज़ें नहीं थी वो हम लोग देख सकते हैं कि आज गांव में है। सो ये हम लोग इंट्रोडक्शन हम लोग करने जा रहे हैं पालमपुर का आज। सो बी रेडी। मैं आपको एक चार्ट के थ्रू इसको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से पालमपुर में क्या है और क्यों हम लोग इसको एक बेहतर विलेज के तौर पे जाना जाता है। हाँ, और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आप लोग जान लो कि ये जो पालमपुर गांव है ये एक, पहली बात तो ये इमेजनरी है और ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का एक गांव है, उससे लिया गया है। सो ये आप दिमाग में रखिएगा। मे बी ऑप्शनल क्वेश्चन में ये आ जाए कि पालमपुर की स्टोरी जो है वो कहाँ से डिराइव्ड है। सो यू कैन आंसर दैट बुलंदगंज जो है वो उत्तर प्रदेश में वहाँ से लिया गया है। ठीक है। सो अब हम लोग इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। बुलंदशहर, ओके, याद रखिएगा, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। सो इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप देख सकते हो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ द विलेज पालमपुर। सो पालमपुर में सबसे पहली बात, हमारे गांव के आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गांव के आसपास बहुत सारे गांव और शहर भी होते हैं। तो पालमपुर जो गांव है वो जो है वो एक छोटे से विलेज से लगा हुआ है जिसका नाम है शाहपुर। ये है शाहपुर विलेज, ठीक है, सॉरी ये है शाहपुर टाउन जो कि स्मॉल टाउन है, और रायगंज विलेज है। रायगंज क्या है? विलेज है, एक बड़ा सा गांव है, और शाहपुर क्या है? एक छोटा सा टाउन है।
जैसे कि आप जहाँ भी रह रहे होंगे वहाँ पे आसपास में गांव भी होंगे, वहाँ पे आसपास में टाउन भी होंगे। तो उसी तरीके से जो पालमपुर है, ये हमारा जो पालमपुर हो गया, ये पालमपुर के पास में एक छोटा सा शहर है जो कि है शाहपुर, और एक बड़ा सा गांव है जो कि है रायगंज। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे 3 किलोमीटर लिखा हुआ है। इट मीन्स कि जो रायगंज की जो दूरी है विलेज पालमपुर से, वो है 3 किलोमीटर की। वो 3 किलोमीटर जो है वो दूरी पर है पालमपुर से। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ पालमपुर। सो यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख पा रहे होगे कि बहुत सारे सब व्हीकल्स जो हैं वो रोड पे रन कर रहे हैं। यहाँ पे आप बुल कार्ट देख सकते हो, जीप देख सकते हो, स्कूटर है, कार है, ट्रक है एंड ट्रैक्टर है। सो वेरियस तरीके के जो है व्हीकल्स जो है ये पालमपुर रोड पर जो है वो रन कर सकते हैं। इट मीन्स क्या हुआ? इट मीन्स ये हुआ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पालमपुर का वो बहुत अच्छा है। यहाँ की रोड, यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए कि क्या क्या बेसिक नीड है जो पालमपुर में फुलफ़िल किया जा सकता है, जो नीड है हमारा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक प्राइमरी स्कूल है, उसके अलावा एक प्राइमरी स्कूल यहाँ पे भी आप देख रहे हो। ठीक है, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। 1 प्राइमरी स्कूल वी आर हैविंग देयर एंड 1 प्राइमरी स्कूल वी आर हैविंग हियर। सो 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं। कितने हैं? 2 प्राइमरी स्कूल्स है पालमपुर में, और एक जो है वो हाई स्कूल है। ये याद रखिएगा, 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल। उसके अलावा एक डिस्पेंसरी है और एक जो है वो हेल्थ केयर सेंटर है। ये जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, और ये एक प्राइवेट डिस्पेंसरी सेंटर है, और ये हेल्थ केयर सेंटर है जो कि पालमपुर का है। ये क्लियर हो गई बातें? तो यहाँ तक क्लियर बातें कि रोड जो है वो बहुत अच्छी है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, जहाँ पे हर तरीके की गाड़ी जो है वो चल सकती हैं। उसके अलावा एजुकेशन के लिए 2 प्राइमरी स्कूल, एक हाई स्कूल, एक डिस्पेंसरी है, और एक जो है वो एक पब्लिक हेल्थ सेंटर हो गया और एक प्राइवेट हेल्थ सेंटर हो गया। उसके अलावा जो पालमपुर में जो फैमिलीज़ रहते हैं वो है 430 फैमिलीज़ हैं। पालमपुर में पूरे जो है वो 430 फैमिलीज़ रहते हैं, जिसमें से 80 जो है वो अपर कास्ट के हैं। यहाँ पे आप कुछ छोटे छोटे घर देख रहे होंगे। सॉरी। सो ये जो है 1/3 जो पॉपुलेशन है पालमपुर का वो इस एरिया में रहता है। ठीक है, जो कि शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें ये बुक में दिया गया है। अपर कास्ट जो है वो गांव के मेन एरिया में रहते हैं, शेड्यूल कास्ट जो है वो गांव के एक अलग से एरिया में रहते हैं। तो इसके आपने एक चीज़ और नोटिस करा होगा कि ये जो हाउसेस आप देख रहे हो, ये छोटे छोटे हाउसेस हैं और ये मिट्टी के घर हैं। पर ये आप देख रहे हो कि ये ईंट के घर बने हुए हैं, ये बड़े बड़े घर हैं और ईंट के बने हुए हैं। सो ये जो है वो फैक्टर है कि जो जो अपर कास्ट फैमिली है वो गांव के मेन एरिया में रहते हैं, और जो लोअर हैं वो गांव के अलग हिस्से में रहते हैं। सो दिस इज़ द ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ द पालमपुर विलेज। सो पहली थिंग कि गांव जो है एक छोटे से शहर से कनेक्टेड है जो कि शाहपुर है, एक बड़े से विलेज से कनेक्टेड है जो कि रायगंज है। उसके अलावा एक डिस्पेंसरी, एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है। उसके अलावा 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक जो है वो हाई स्कूल है। टोटल फैमिलीज़ रहती हैं 430, जिसमें से 80 जो है अपर कास्ट है, और ओवरऑल जो पॉपुलेशन है विलेज का, उस पॉपुलेशन का 1/3 जो है वो एक साइड गांव में रहता है। ये जो देख रहे हो ना आप, ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन बनाया है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे कैसे देना चाहिए। अगर कुछ और आइडियाज़ होंगे आपके पास तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा। कि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है कि गांव में हर जगह जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। और ये सोच रहे हो कि कैटल्स बनाया गया है, ये फैक्ट्री बनाया गया है, शॉप है, और ये आप यहाँ पे हेन देख रहे हो, पोल्ट्री देख रहे होगे, फिर यहाँ पे ये क्या है, ये खेत है। सो ये क्यों है? सो ये हम लोग को आगे पढ़ना है कि आखिर पालमपुर के लोग जो हैं वो किस तरीके से सरवाइव करते हैं, उसके बारे में। हमारी जो होती है बेसिक नीड जो है
वो पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा किसी बड़े बुजुर्ग से कि रोटी, कपड़ा और मकान, हमें 3 चीज़ जो है वो बहुत इसेंशियल है हमारे लाइवलीहुड के लिए, हमारे जीने के लिए, दैट इज़ फूड, क्लोथ एंड हाउस. But now after some amendment we are having 2 more things over there which are health and education. So पहले क्या था, रोटी, कपड़ा और मकान, बट अब 2 चीज़ें और ऐड हो गई हैं जो कि है स्वास्थ्य और शिक्षा. So now we are having food, health, education, clothes and house. These are the 5 things that we need to survive in a better way. So जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिखाया पालमपुर का, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि खेती करके उसके अलावा शॉप आपने देखा, फैक्ट्री आपने देखा, तो उससे लोग जो है वो अर्न कर रहे हैं. तो जब वो अर्न कर रहे हैं तो वो घर बना सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, है ना. उसके अलावा आपने देखा यहाँ पे डिस्पेंसरी भी है, यहाँ पे देखा आपने कि स्कूल्स भी हैं, और जब खाना उगा रहे हैं तो खाएंगे भी. तो जो बेसिक नीड है पालमपुर में, जो लोगों की बेसिक नीड होती है, वो पालमपुर जो गांव ऐसा गांव है जो कि पूरी तरीके से फुलफ़िल करता है. सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पालमपुर का. ये पालमपुर एक ऐसा गांव है जो कि किसी भी इंसान की बेसिक नीड के लिए सारी व्यवस्थाएं उस गांव में हैं. पर ऐसा होता नहीं है, ये रेयर केस है. जैसे कि मैंने कहा कि ये इमेजिनरी है. सो ये इमेजिनरी है कि सारे नीड्स हमारे फुलफ़िल हो जाएंगे यहाँ पर. कहीं कहीं पे आज तो मिल जाते हैं ऐसे गांव जहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल भी है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम भी है, बट सब जगह ऐसा देखने को नहीं मिलता है. तो इसको याद रखिएगा, कीप इन योर माइंड ऑलवेज दैट इट्स एन इमेजिनरी विलेज, द पालमपुर. सो ये हमारा पालमपुर का इंट्रोडक्शन यहीं पे ख़त्म होता है. इससे रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस है, कोई भी सजेशंस है जो आप मुझे देना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. So thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe. I want to grow here on YouTube. Thank you so much. Bye bye. Take care.